अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं महा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। 18,000 में प्राइमरी स्कूल महबूबाबाद मसाइल से 2-4 फर्नीचर की कमी, तलबा जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। स्कूल के गिर्द गंदगी के ढेरों से बच्चे बीमारियों का शिकार। टोबा टेक्सिंग में इंतजामिया की गफलत, लाइब्रेरी में गंदगी के ढेर, इमारत पर पटवारियों ने कब्जा करके दफातर कायम कर लिए। अवाम की वज़ीर आला से लाइब्रेरी फंक्शनल करवाने की अपील। फारुकाबाद में दहशत की अलामत, डिकेट बिलेट आउट की गिरफ्तार। 4 दिन बाद भी गिरफ्तारी न डाली गई। मुतासिरा खानदान सरापा एहतजाज। तफ्तीश जारी है, जुर्म साबित होने पर सजा दी जाएगी, पुलिस का मौक़िफ़। बच्चे बराए फरोख्त, हैदराबाद में म्यूनिसिपल कमेटी के बरतरफ मुलाजमीन का नारा। प्रेस क्लब के सामने एहतजाज के बाद मुजाहिरीन रेशम बाजार पहुंच गए। कहते हैं बच्चे भूख से निढाल हैं। जामपुर में मिली भगत से बाअसर शख्स का अराजी पर कब्जा। किसान पुलिस थाना मोहम्मदपुर दीवान के खिलाफ सरापा एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब और अफसरान बाला से इंसाफ की अपील। और ननकाना में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का कल से आगाज। दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। खाने पीने के बेहतरीन इंतजामात के साथ सिक्योरिटी भी सख्त। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताएं 18,000 में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल महबूबाबाद मसाइल से 2-4 फर्नीचर की कमी की वजह से तलबा जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल के इर्द गिर्द गंदगी के ढेर और पानी का तालाब मसला बना हुआ है। बच्चे मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जवाद वसीम। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल महबूबाबाद मसाइल के गिरदाब में धंस चुका है, जहां स्कूल के तलबा तालबात फर्नीचर की कमी की वजह से ज़मीन पर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। वहीं स्कूल के इर्द गिर्द गंदगी के ढेर और गंदे पानी के तालाब उनके लिए मसला बने हुए हैं। एक तरफ स्कूल के साथ खड़े गंदे पानी और कूड़ा क्रिकेट की वजह से कई बच्चे मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो चुके हैं, तो दूसरी जानिब हेड मास्टर ने खाकरोब की मौजूदगी के बावजूद बच्चों को स्कूल की सफाई पर लगाया हुआ है। हर दिन चंद बच्चे मिलकर स्कूल को साफ करते हैं। जो बच्चा अपनी बारी पर स्कूल साफ न कर सके उसको सख्त सजा से गुजरना पड़ता है। तमाम तर सूरत हाल को जानते हुए भी जिले इंतजामिया स्कूल के मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। कैमरामैन तुकीर हुसैन लिशारी के साथ जवाद वसीम, कोहिनूर न्यूज़ 18 जारी। टोबा टेक्सिंग में करोड़ों की लागत से तामीर होने वाली लाइब्रेरी फंक्शन न हो सकी। जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। लाइब्रेरी पर पटवारियों ने कब्जा करके दफातर कायम कर लिए हैं। तहसील इंतजामिया की लापरवाही के बायस लाइब्रेरी का अहाता गंदगी की अमाजगा बन चुका है। हजारों रुपए मालियत के पौधे भी सूख गए। अरसदरा से बंद पड़ी लाइब्रेरी में पटवारियों ने कब्जा जमाते हुए दफातर कायम कर रखे हैं, जिस पर अवामी हलकों ने गम और गुस्से का इजहार करते हुए वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुतालिबा किया है कि लाइब्रेरी की इमारत से पटवारियां बाहर निकालें और अवाम के लिए फंक्शनल किया जाए। फारुकाबाद में थाना सदर पुलिस की कार्रवाई। बदनाम जमाना डिकेट बिलाल ओट गिरफ्तार। मुलजिम इलाका में दहशत की अलामत समझा जाता था। पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी न डालने पर अहले इलाका सरापा एहतजाज।
बिलाल ओढ़ ने एक वारदात डेरा कुंदन सिंह के रिहायशी हाजी मोहम्मद बिलाल के घर की। जब मुतासिर खानदान थाना सदर पहुंचा तो उन्होंने भी इस डाकू को पहचान लिया और SHO की कार्रवाई को सराहा, जबकि 4 दिन से गिरफ्तार डाकू की गिरफ्तारी न डालने पर अहले इलाका और मुतासिरा खानदान सरापा एहतजाज बन चुके हैं। मुतासिरा खानदान का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। याद रहे कि थाना सदर पुलिस ने 4 दिन कबल इसको गिरफ्तार किया है और अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। SHO ने अपने मौकिफ में कहा कि तफ्तीश जारी है, अगर ये मुलजिम गुनाहगार हुआ तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके वाकई सजा दिलवाई जाएगी। मुतासिरा खानदान ने वज़ीर आला, IG पंजाब और DPO शेखुपुरा से अपील की है कि डाकू पर मुकदमा दर्ज करके हमारा लूटा हुआ माल वापस करवाया जाए। मेहरबानी करके सानू इंसाफ मिलना चाहिए। ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ, ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਟਿਕਟ ਫੜਿਆ ਰੱਖ ਮਾਛੀਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਚੰਗੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚੋਰ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਈ। ਡਕੈਤ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਤਗੜਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਲਾਲ ਬਲਦ ਗਫੂਰ। अदलिया और डिस्ट्रिक्ट बार खुशाब की सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स और बार के अहाते में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम का आगाज कर दिया गया। तरक्याती मंसूबों का बाकायदा इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी तारिक जावेद ने फीता काट कर किया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट में। अदलिया और डिस्ट्रिक्ट बार खुशाब की सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए जुडिशल कम्प्लेक्स और बार के अहाता में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम का आगाज हो गया। तरक्याती मंसूबों का बाकायदा इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खुशाब चौधरी तारिक जावेद ने तख्ती कुशाई और फीता काट के किया। इस मौके पर इनके हमरा जुडिशल अफसरान, सदर और जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार समेत वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर तरक्याती मंसूबों की कामयाबी के लिए दुआ भी मांगी गई, जबकि इस मौके पर सेशन जज खुशाब ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और अदलिया के बाहमी तावन से अर्जी नफीसों के लिए मुख्तस की गई जगह का भी इफ्तिताह किया, जिस पर अर्जी नवीस एसोसिएशन के सदर गुलाम मुर्तजा ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और बार के अहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सेशन जज खुशाब और जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार का कहना था कि अगर हमारे हिफाजती इंतजामात मौसर होंगे और जामे होंगे और जो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होंगे तो हम फिर दिफा कर सकते हैं और किसी भी मुमकिना वाक़े से जो है वो हम बच सकते हैं। हम इंतहाई अपने जनाब सेशन जज साहब के मशकूर हैं और अदलिया के मशकूर हैं जिन्होंने हमारी सिक्योरिटी के लिए मुनासिब इंतजाम किया। बाद डिस्ट्रिक्ट बार खुशाब में जिला खुशाब से तब्दील होने वाले और नए आने वाले जजेस के एजाज में एक तकरीब का भी इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खुशाब चौधरी तारिक जावेद थे। तकरीब में जुडिशल अफसरान, सदर डिस्ट्रिक्ट बार मलिक मोहम्मद यूनुस सवान और जनरल सेक्रेटरी सैयद मुजम्मिल रजा जैदी समेत बार के सीनियर और जूनियर वकलों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि इस मौके पर तकरीब से एडिशनल सेशन जज मोहम्मद यार गोंदल समेत दीगर जजेस और वकला मुकर्रीन ने भी खिताब किया। तकरीब के इख्तिताम पर सेशन जज खुशाब और सदर डिस्ट्रिक्ट बार ने तब्दील होने वाले और नए आने वाले जजेस को फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। कैमरा मैन अली रजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़ खुश। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और अब बात करते हैं हाफिजाबाद की। हाफिजाबाद की नवाही इलाके धरन के बाअसर अफराद का गनमैन से मिलकर बेवा खातून पर तशद्दुद। साइला का कहना है कि मैं रात 9 बजे बाहर जा रही थी कि बाअसर शख्स और उसका गार्ड उठाकर डेरे पर ले गया। साइला की जानिब से बदकारी से इनकार करने पर जागीरदार ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया और अपने साथियों को भी कहा कि इस पर तशद्दुद करो। मुतासरा खातून बाअसर चौधरी तस्वुर हुसैन तारड़, नून लीग के चेयरमैन यूसी धरन के तारड़ उसके साथियों के खिलाफ तशद्दुद करने पर थाना बनी के तारड़ में दरखास्त गुजारी मगर मुकदमा दर्ज न हो सका। मुतासरा खातून की वज़ीर आला पंजाब में शहबाज शरीफ से इंसाफ की अपील। हैदराबाद में म्यूनसिपल कमेटी कासिमाबाद की बरतरफ मुलाजमीन गुर्बत से तंग आकर अपने बच्चे फरोख्त करने रेशम बाजार पहुंच गए और बच्चे बराए फरोख्त के नारे लगाने लगे। कासिमाबाद म्यूनसिपल कमेटी के बरतरफ मुलाजमीन ने पहले हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया और इसके बाद अपने बच्चे फरोख्त करने रेशम बाजार पहुंच गए। मुलाजमीन ने हाथों में बच्चे बराए फरोख्त के प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो गुज़श्ता 6 माह से बेरोजगार हैं। 135 मुलाजमीन को मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया गया। हमारे बच्चे भूख से निढाल हैं। उन्होंने वज़ीर आला सिंध से मुतालिबा किया है कि उन्हें बहाल किया जाए, वो अपने बच्चों को तड़पता नहीं देख सकते। जामपुर में बाअसर शख्स का अराजी पर कब्जा। पुलिस थाना मोहम्मदपुर दीवान के मौजा से लड़के दर्जनों किसान पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज।
वज़ीर आला पंजाब और हुकाम बाला से इंसाफ की अपील की है। मुजाहिरीन का कहना था कि मोहम्मद इब्राहिम का रकबा तवील अरसे से उनकी ज़ेरे काश्त है, जबकि एक बाअसर सियासी शख्स मोहम्मद रमजान ने पुलिस की इमा पर रातों रात उनकी लाखों रुपए मालियत की फसल कपास पर हल चलाकर जमीन से बेदखल कर दिया और पुलिस को रिश्वत देकर उल्टा हम पर मुकदमा दर्ज करवाया। अगर पुलिस थाना मोहम्मदपुर दीवान और DSP राजनपुर ने हमारा साथ ना दिया तो हम वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी मकामी पुलिस की होगी। ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के हवाले से तकरीबात का आगाज हो चुका है। दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। तकरीबात में चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड भी शिरकत करेंगे। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 548वें जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात का आगाज कल से हो रहा है, जिसमें दुनिया भर से सिख मजहब के पैरोकारों की आमद का सिलसिला जारी है। तकरीबात में मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के चेयरमैन सदीकुल फारूक और वज़ीर ममलिकत बराए मजहबी अमूर पीर अमीनुल हसनात भी शिरकत करेंगे। आला हुकाम और इंतजामिया के ताउन से आने वाले मेहमानों की रहने और खाने पीने के इंतजाम के साथ साथ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। समाजी तंजीम शाहनम ट्रस्ट बहावलपुर एंड UK के ज़ेर एहतमाम 3 रोजा फ्री आई कैंप अख्तिताम पजीर हो चुका है। 600 से ज्यादा मरीजों का मुआयना किया गया। नादार मरीजों को मुफ्त लेंस भी लगाए गए। 3 रोज तक जारी रहने वाले इस फ्री आई कैंप में डॉक्टर हाफिज नियाज अहमद और डॉक्टर सरफराज फताफी आई स्पेशलिस्ट सिविल अस्पताल बहावलपुर ने 600 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त मुआयना किया। शाहनम ट्रस्ट UK के मेंबर और डायरेक्टर फाइनेंस नेशनल हेल्थ बरतानिया शाहाना खान ने कहा कि इंसानियत की खिदमत में जो मजा है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इससे जहां मुस्तहिक अफराद की मदद होती है, उसके साथ अल्लाह ताला की खुशनुदी भी हासिल होती है। शाहनम चैरिटी कई सालों से ये फ्री आई कैंप लगा रही है और मरीजों का लाइफ टाइम फ्री चेकअप किया जाता है। इस मौके पर लोगों का कहना था कि इस तरह के कैंपों से गरीब अफराद के दिलों से दुआएं निकलती हैं और महंगाई के इस दौर में अलहाज सलीम अख्तर खान ने ये कैंप लगाकर दूर दराज के अफराद को अपनी हमदर्दी और इंसानियत का जो पैगाम दिया, उससे दूसरे मुखय्यर हज़रात में उनकी तकलीद करें, गरीबों की दुआएं हासिल करें। फैसलाबाद में होने वाले ऑल पंजाब बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 1 गोल्ड और 2 सिल्वर के मेडल्स झंग के खिलाड़ियों ने जीत लिए। ऑल पंजाब बॉक्सिंग टूर्नामेंट में झंग कमालिया फैसलाबाद और गुजरांवाला की टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें झंग के 3 खिलाड़ियों ने कोच अमानुल्लाह शान की सरपरस्ती में साकिब जावेद, काशिफ और तलहा ने हिस्सा लिया, जिन्होंने बॉक्सिंग गेम में फैसलाबाद, कमालिया, गुजरांवाला की टीमों से जीतकर अपने शहर झंग का नाम रोशन किया। इलाकाई खबरों से इतना ही और अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर, मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मज़ीद खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।